चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 की। ये क्या है, देखिए, जो भी आप नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसके ऊपर हमें एक 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी है, जिसको हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी बोलते हैं। आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, अगर वो पेड हैं, नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है 30% से। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों? देखिए, जो ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है वो कह सकता है कि मैंने पूरे साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, सोसाइटी के चार्जेस लगे, पार्किंग के चार्जेस लगे, इंश्योरेंस करवाया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर चार्जेस है एंड सो ऑन। तो उन सबको एक सिंप्लीफाई करने का तरीका उन्होंने बनाया कि भैया जो भी नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका फ्लैट हम 30% डिडक्शन देंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट कि आपका अमाउंट कितना लगा है। और ये 30% फ्लैट हमने जब डिडक्शन दे दी तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लिफ्ट, इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% क्योंकि मिल गई है। समझ में आई बात? इसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, उससे ज़्यादा है, कम है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ्लैट डिडक्शन लेनी है नेट एनुअल वैल्यू की कितनी, 30%। उसके बाद माइनस करना इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेट करवाने के लिए लोन लिया है, तो उस पे जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। लोन आप कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट से, फ्रेंड से, फैमिली से, मतलब फॉर्मल सोर्स हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफॉर्मल सोर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ से भी आपने लिया है तो भी बात बनेगी। इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड होगा, चाहे आपने एक्चुअली पे किया या नहीं पे किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यू बेसिस पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। पेनल्टी इंटरेस्ट जो होता है कि सपोज आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी टाइमली और उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद आपने पेमेंट करी तो विद पेनल्टी या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ा, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर लगता है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ जो आपने कैपिटल बोरो किया है उसकी मिलेगी। अगर इंटरेस्ट आपने टाइमली पे नहीं किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। ये क्या है? देखिए, होता क्या है, सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 40 लाख का लोन लिया मकान खरीदने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। बाद में आपको किसी और बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। आपने एक बार तो SBI से 10% पे ले लिया, बाद में आपको पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है 9% पे, तो आप PNB से लोन लेते हैं और वो अमाउंट SBI को रीपे कर देते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट लोन लिया है, फ्रेश लोन लिया है, वो फ्रेश लोन किस लिए लिया है? रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन के लिए, तो उसका जो फ्रेश लोन है उसका इंटरेस्ट आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा। 5 बातें अभी तक बताइए, बोलो फटाफट क्या क्या। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, परचेज के लिए आपने लोन लिया है, डिडक्शन मिलेगा। कहीं से भी लो, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर, ड्यू बेसिस पे मिलेगा, पेनल्टी इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। फ्रेश लोन लिया है रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन के लिए तो भी डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे किया, सपोज आपने लोन लिया किसी फॉरेन कंट्री से आपने USA से लिया, UK से लिया, और आप किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपको फिर उसका TDS काटना पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप TDS काटेंगे तभी आप, अगर आपने TDS काट के उनको इंटरेस्ट पे किया है तभी आपको डिडक्शन अलाउड होगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। TDS क्या होता है मैं आपको बता दूं छोटा सा, इट्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर सोर्स ऑफ इनकम है वहीं पर टैक्स काट लिया जाता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा कारण है। अगर आपने फॉरेन बैंक से लोन लिया, आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू क्लेम द टैक्स फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटीज़। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप उनको इनकम दे रहे हैं, एक तरह से अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फॉरेन बैंक को तो इनकम मिल रही है ना, तो
इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमारी जिम्मेदारी लगा दी कि अगर आप किसी फॉरेन बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका TDS काटेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाएंगे। अगर आपने ऐसा किया है तभी आपको वो इंटरेस्ट अलाउड होगा, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं होगा। समझ में आई बात? श्योर। अब इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, क्या उसकी स्पेसिफिक लिमिट है? जी हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है या आपकी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट मानी गई है तो कोई लिमिट नहीं है, आपने जो इंटरेस्ट पिया है सारा का सारा अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन जो है विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आपने लोन लिया है। मतलब सपोज आपने 30 मई 2014 में लोन लिया, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 14-15 हुआ। तो 31 मार्च 2015 से 5 सालों के अंदर, मतलब मैक्सिमम बाय 31 मार्च 20 आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन लिया है, याद रखना रिनोवेशन इसके अंदर कवर अप नहीं होता, एग्जाम में घुमा देता है वो आपको, सिर्फ इसमें परचेज और कंस्ट्रक्शन आता है। तो अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन वॉज टेकन, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउड होगा एज ए डिडक्शन। लेकिन आपने इसके अलावा कोई केस है, सपोज आपने लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया, या आपने रिनोवेशन पर्पस के लिए लिया, या आपकी कंस्ट्रक्शन 5 साल से ज़्यादा में कंप्लीट हुई, तो फिर मैक्सिमम लिमिट आपकी 30,000 रुपये की है जो आपको डिडक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए मोटी मोटी बातें, लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो या तो 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा या 30,000। 2 लाख कब? 1 अप्रैल 1999 के बाद है, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई। याद क्या रखना है कि रेनोवेशन उसमें कवर अप नहीं होता। इसके अलावा कोई केस है तो कितना मिल जाएगा? 30,000 रुपये का डिडक्शन। समझ में बात? अब ये तो आपने यहाँ पे 7 पॉइंट्स पढ़ लिए, बड़े ध्यान से देखिए। 2 तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, या एक काम करिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप पहले सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? फिर हम टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट से देखते हैं।